हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग यहाँ पे 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा होगा। मेरा नहाना धोना हो चुका है, बच्चे भी नहा चुके हैं। उसके बाद मैंने लोटे में जल लेके उसमें अड़हुल का फूल डाल के अक्षत, हल्दी, कुमकुम, मिश्री सब डाल के मैंने यहाँ पे सूर्य देवता को जल दिया। उसके बाद मैंने माफी मांगी उनसे अपनी गलतियों के लिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी घर में पूजा करने के लिए। तो हमारे में क्या होता है ना कि सबसे पहले जो है ना, नहा धो के सबसे पहले तो सूर्य देवता को जल देते हैं, उसके बाद घर के अंदर की पूजा की जाती है। तो मैंने भी यहाँ पे वही सेम मैं भी करती हूँ, जैसे सब करते हैं। यहाँ पे मैं आई, शिवलिंग को जल चढ़ाया, उसके बाद फूल चढ़ाई, मिश्री का भोग लगा के, जोत वोत जला के मैंने यहाँ पे आरती करके भगवान की पूजा कर ली। और बस यहाँ पे जल से लास्ट में मैं क्या करती हूँ, जल से आचमन भी करती हूँ। कहते हैं ना कि ये करना चाहिए हमें, नहीं तो हमारी जो आचमन जो है करना चाहिए, नहीं तो हमारे पूजा का जो फल होता है ना वो इंद्रदेव के पास चला जाता है। अब पता नहीं ये झूठ है या सच, लेकिन जो शुरू से देखते और सुनते आ रही हूँ, तो उस चीज को मैं करती भी हूँ। जो शुरू से देखा, अपने घर में देखा सुना, वो सब चीजें करती हूँ मैं। तो यहाँ पे फिर मैंने कपड़े डाल दिए, पूजा मेरी हो गई थी। उसके बाद आके कपड़े धुल गए थे, क्योंकि आज ना सारा काम मेरा सुबह ही हो गया था। जितना क्लीनिंग वगैरह वाला काम था ना वो सारा। और इसका कारण है ना ये गेहूं, क्योंकि रात में मैंने गेहूं को ना भिगोने के लिए, मतलब भीगने के लिए रख दिया था। क्योंकि पानी डाल के पूरा ऊपर तक रख दिया था। ये नया गेहूं है ना, तो इसको एक रात पहले, जैसे रात में ना इसको भिगा दो, सुबह उठ के धो के छान के तब इसको सूखने के लिए रखो। इससे क्या होता है ना, जो नए गेहूं रहते हैं ना तो उसमें गर्मी रहती है। तो उस तरीके से धोने से क्या होता है कि गर्मी निकल जाती है पानी में फूलने से। और फिर रोटी भी बहुत अच्छी बनती है और पेट के लिए भी ठीक रहता है। तो इसीलिए मैं सुबह उठ के 4 बजे सुबह ही उठी थी, तो गेहूं को छान के रख दिया था। गेहूं का पानी निकल रहा था, तब तक जो अपने घर का सारा काम मैंने निपटा लिया था, झाड़ू पोछा क्लीनिंग वाला काम। दोनों बच्चों को नहवा धोवा के कपड़ा उपड़ा धो के मैं खुद भी नहा ली थी। इसलिए आज ना मेरा काम जो है फटाफट से हो गया था। और अब रह गया था मुझे नाश्ता बनाना सुबह का। बच्चे भी सुबह ही रेडी हो गए थे स्कूल जाने के लिए। और यहाँ पे मैंने मूंग का दाल रात में ही भिगा के रख दिया था। तो ये हरी वाली मूंग जो खड़ी वाली होती है ना वो है, ये देहाती नहीं है। देहाती के तो छोटे छोटे दाने होते हैं, ये ना मतलब देखने में छोटे लग रहे थे। जब इसको रात भर भिगाए ना तो अभी बहुत बड़े बड़े हो रहे, लग रहा है कि हाई ब्रिज का हो जैसे। 2-3 पानी से धो के मैंने यहाँ मिक्सी के जार में डाल लिया था। और यहाँ पे लौकी भी छील ली थी, तो इसको भी कट करके दाल के साथ ही पीस लूंगी। और सुबह जब पोछा लगा के आई थी ना, तो उसी समय मैंने सूजी का घोल और आटा दोनों को मिक्स करके भिगो के रख दिया था कि सूजी फूल जाएगी। और उसके बाद जो ये है मूंग मूंग और ये लौकी साथ में पीस के और उसमें मिक्स करके मैं चीला बना लूंगी। बच्चों का ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और लंच में लेके भी चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं पीसने के लिए गई ना तो लाइट नहीं थी, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर वेट करती हूँ कि थोड़ी देर में आ जाएगी। इसलिए मैंने एक तरफ चाय रख दी बनने के लिए और दूसरी तरफ फिर मैं सब्जी बनाने लगी। उसी में से थोड़ा सा हरा वाला मूंग लिया था और थोड़ा सा चने के दाल, दोनों को धुल के। मूंग की दाल दाल तो फुली हुई थी, लेकिन चने का दाल ऐसे ही था, बिना फुलाया हुआ था। फिर भी दोनों को साथ में एक बार धो दिया था। उसके बाद यहाँ पे बिना लहसुन प्याज की मैं सब्जी आज बना रही हूँ, क्योंकि बुधवार है और मैं बृहस्पतिवार करती हूँ, तो इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। कभी जैसे धोखे से हो जाता है तो हो जाता है, लेकिन खुद से मैं कोशिश करती हूँ कि ना खाऊं। पता, आप लोग बताइएगा अगर किसी को पता हो कि बृहस्पतिवार का व्रत में एक दिन पहले लहसुन प्याज खाया जाता है कि नहीं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ना बिना लहसुन प्याज की सब्जी बना रही हूँ। मैंने पचफोरन दिया था, हरी मिर्ची, तेजपत्ता। उसके बाद दाल जो था ना, दाल को डाल के थोड़ी देर भून के उसमें टमाटर डाल दिया था। जब टमाटर सॉफ्ट हो गए थे तो मसाले डाल दिए थे, जो बेसिक मसाले होते हैं उनको भी दाल के साथ अच्छी तरह मसाले को पका लिया था। उसके बाद यहाँ पे लौकी काट के मैंने रखी थी वो डाल दी है। ये सब्जी के लिए भी काटी थी कि दोपहर की सब्जी बना लेती हूँ तब तक, अगर लाइट आ जाएगी तो। जब तक लाइट का वेट कर रही थी ना, तो इसलिए दोपहर की सब्जी भी बना ली। और यहाँ पे चाय भी मेरी बन गई थी, तो मैंने यहाँ पे चाय छान लिया। अभी पता है, अभी मतलब लाइट जो है ना नहीं आई थी अभी, तो इसलिए मैंने कहा कि पता नहीं लाइट कब आएगी। तो इसीलिए बच्चों को थोड़ा ना एक एक टोस्ट और बिस्किट मैंने दे दिया था कि बच्चे जब तक नाश्ता कर लेंगे और जब लाइट आएगी तो फटाफट से मैं पीस के चीला बना दूंगी, बच्चे स्कूल लेके अपना टिफिन चले जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो जो मैं सोच के करती हूँ ना वो काम मेरा रुक जाता है।
इसीलिए मैं ना सोचती हूँ कि बिना सोचे समझे ही कोई चीज़ बनाती हूँ मैं। लेकिन रात को सोचा कि सुबह चिल्ला बना के अच्छे से वीडियो शूट करूँगी, तो आज ना लाइट ने ना बहुत बड़ा धोखा दे दिया। तो लाइट आई ही नहीं थी, तो फिर मैंने सब्जी बनाई थी और फिर यहाँ पे देखिए काफ़ी देर हो गया था, 9 मतलब बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाए क्योंकि नाश्ता भी नहीं बन पाया था। बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी थे, लेकिन ना नाश्ता ही नहीं बन पाया, लाइट भी नहीं आई और फिर टाइम भी नहीं बचा कि थोड़ी देर में मैं कुछ बना दूँ। तो इसलिए बच्चों को भी स्कूल नहीं भेजा। और लाइट पता है कब आई थी? लाइट 2 ढाई बजे दिन में आई थी। तो यहाँ पे ना उसी में से मैंने ना थोड़ा-सा जो मूँग का दाल था उसमें से थोड़ा-सा मैंने निकाला था। तो यहाँ पे बस इसके इस तरह से मैंने नाश्ता बना लिया था, ब्रेकफ़ास्ट। खीरा था, टमाटर कट करके, हरी मिर्ची कट करके और नींबू का रस निचोड़ लिया था इसमें। अच्छा लग रहा था, हरा धनिया होता तो और भी अच्छा लगता, लेकिन नहीं था, जो चीज़ थी मैंने उसी से बनाया। मैंने यहाँ पे खाया तो मुझे अच्छा लगा, फिर मैं ले गई बच्चों को खिलाई। बच्चे मेरे ना नहीं खा रहे थे, ज़बरदस्ती डाँट के इनको खिलाया। और फिर उसके बाद मेरी सब्जी बन चुकी थी। पानी-वानी मतलब पानी डाल के मैंने ढक्कन लगा दिया था और ये ना मतलब दोपहर का टाइम था, गमले वाले आए थे नीचे बेचने के लिए। जो ठेले पे रख के बेचते हैं ना, वो आए हुए थे। तो उनसे मैंने 2 गमला लिया। ये बहुत बड़ा-बड़ा गमला है, बहुत ज़्यादा मिट्टी भी आएगी। इसमें जो लंबे रूट वाले पेड़ होते हैं ना, वो भी लग जाएँगे। तो इसीलिए मैंने 2 ले लिया है। एक मैं केले का पेड़ में लगाऊँगी पूजा करने के लिए, क्योंकि अभी ना नीचे है केले का पेड़, लेकिन ना मिट्टी जो है ना ऊँची-नीची है ना, तो और बहुत ज़्यादा घास हो जाता है, बहुत ज़्यादा जंगल बरसात के टाइम में ना, तो मुझे डर लगता है, नीचे जंगल बहुत है। तो इसलिए मैंने कहा मैं इसमें पूजा वाला एक में केला लगा लूँगी और एक में कोई फूल लगा लूँगी। और ये देखिए अभी यहाँ पे हो रहा था दोपहर का 2 ढाई बज चुका था। उसके बाद ना तब जाके लाइट आई थी, तो जो आटा और सूजी मैंने रखा था ना, तो मैं जा रही थी कि चिल्ला ही बना दूँ, शाम का नाश्ता हो जाएगा या रात में मैं खा लूँगी। लेकिन फिर ना कहते हैं ना, जब काम मतलब बिगड़ने वाला होता है ना, तो आप कहीं से कहीं चले जाते हो, वैसे ही मेरे साथ हुआ। मैंने कहा चलो मैं केक बनाती हूँ, मुझे सूजी आटा घोल के रखा है, मैं इसका केक ट्राई करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था ना कि जो ड्राई फ्रूट वगैरह है उसको थोड़ा-सा ना, जो घोल था पहले तो उसको मैंने मिक्सी के जार में पीस लिया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट लेके मैंने कट कर लिया था और थोड़ा-सा मैंने क्रश कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कढ़ाई मैंने रखी गरम होने के लिए, उसमें नमक डाल दिया। इसको ना 1-2 बार मैंने बनाया था कुछ, तो ये जला हुआ नमक है, तो इसी को मैं यूज़ करती हूँ। तो मैंने फिर से यहाँ पे मैंने रख दिया। और सच बताऊँ ना, तो बहुत पहले मैंने केक बनाया था, वो भी फर्स्ट टाइम बनाया था, तो उस टाइम का तो ठीक बना था। अभी चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, आप लोग पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए घोल जो मैंने रेडी किया था ना, तो इसमें मैंने थोड़ा-सा मीठा वाला सोडा जो होता है खाने वाला, वो सोडा मैंने डाल दिया। और मैंने यहाँ पे इनो नहीं डाला। मैंने कहा चलो मैं बिना इनो डाल के बना के देखती हूँ। तो यहाँ पे बस मेरे पास तो केक केक बनाने वाला वो बर्तन भी नहीं है, डब्बा भी नहीं है और कोई चौड़ा बर्तन भी नहीं था। ये कटोरी थी, तो मैंने कहा कटोरी में ही मैं बनाती हूँ। इसी में मैंने ऑयल लगा के और थोड़ा-सा सूखा आटा छिड़क लिया था ऊपर से। उसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट को घोल में मिला के फिर इसमें पलटा और थोड़ा-सा मैंने यहाँ ऊपर से डाल दिया कि देखने में थोड़ा-सा अच्छा लगे। और मेरे पास ज़्यादा ड्राई फ्रूट भी नहीं थे, सिर्फ़ बादाम था और 1-2 काजू थे, तो उसी को मैंने कट किया था, 2-4 किशमिश को कट किया था। यहाँ पे देखिए नमक जो है ना बहुत ज़्यादा हीट हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये केक का बर्तन लाके, घोल का बर्तन लाके मैंने रख दिया। इसको मैंने कम से कम ना आधे 1 घंटे तक पकाया होगा। अभी आगे इसकी पूरी कहानी बताती हूँ। आगे देखते रहिए केक कितना अच्छा बन के तैयार होता है या नहीं होता है, वो आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा ना, तो आप लोग को पता चलेगा। उसके बाद ना थोड़े बहुत जो बिखर जाते हैं सामान प्लेटफ़ॉर्म पे, उसको साफ किया। दूध नहीं था, लौकी जो काट के रखी थी ना चीले के लिए, वो लौकी थी, तो उसको लाके रख दिया। और ये देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैं किचन में ही थी अभी, केक देखने आई थी। तो ये देखिए केक तो मुझे फूला-फूला लगा कि थोड़ा-सा फूल गया, लेकिन चक्कू मैंने भिगाया ना तो ये गीला-गीला ही था। तो मैं साइड से मतलब ब्राउन-ब्राउन हो गया था, तो मैंने कहा ये बीच में गीला है और किनारे तो पक रहा है, तो फिर मैंने थोड़ी देर के लिए और छोड़ दिया। मतलब 15-20 मिनट बाद फिर मैंने देखा तो ये केक फूला हुआ था, लेकिन 15-20 मिनट बाद ना ये केक जो है, इसका जो फूला हुआ था ना वो पचक गया, मतलब पचक गया। और ये ना इस तरीके से छूने से इस तरीके से दब रहा था, ये उल्टे साइड में। अभी मैं आपको ना सीधा साइड भी करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से केक हमारा बनके रेडी हो गया था।
तो ये केक ना मतलब फूला था ना स्पॉन्ज टाइप का बना था, जो जालीदार बनता है वो भी नहीं बना था। ये कहिए कि मतलब ये बेक वाला आप इसको हलवा बोल सकती हैं। जैसे हलवा हम लोग बनाते हैं, जब हलवा ठंडा हो जाता है तो जम जाता है ना, पीस कट जाता है, उसी तरीके से ये हलवा बन गया था। नीचे ऊपर मतलब एकदम लग रहा था बेक किया हुआ नीचे, और बीच का एकदम हलवा जैसे लग रहा था। तो पता नहीं क्यों ऐसे हो गया, शायद मैंने इनो नहीं डाला था। एक बार बहुत पहले बनाया था, बहुत पहले जब मैं ब्लॉग वगैरह भी शूट नहीं करती थी, तो उस टाइम मैंने इनो डाला था। लेकिन इस टाइम मैंने ना इनो नहीं डाला, सिर्फ मीठा सोडा बना के देखा, और डाल के मतलब बना के देखा, बिल्कुल भी नहीं बना। चलिए मैं अभी आपको ना थोड़ा सा कट करके भी दिखाऊंगी, और आप लोग बताइएगा कैसा बना। और ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ हम एक ही पहली बार बनाएँ और पहली बार में हर चीज़ परफेक्ट बन जाए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हर चीज़ ना वीडियो में देखने में लगती है कि ये चीज़ें आसान है बनाने में, लेकिन करने में ना वो चीज़ें जब बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है सच में। हर चीज़ के लिए ना एक तरीका होता है, एक मतलब अच्छे तरीके से बनाया जाता है, एक-एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, तब वो चीज़ जाके कहीं अच्छी बनती है। मैंने यहाँ पे इनो डाला होता ना तो ये केक बहुत अच्छा बनता, लेकिन मैंने इनो नहीं डाला। मैंने कहा चलो मैं मीठा सोडा डाल के ही देखती हूँ, शायद बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने यहाँ बड़ी मुश्किल से इसके पीसेस काटे। मैंने कहा चलो मैंने बनाया है तो आप लोग को साथ शेयर मैं कर दूँ। ऐसा होता है ना, बहुत लोग कुछ बनाते हैं, जब वो चीज़ अच्छी होती है तो ब्लॉग में दिखाते हैं, अगर खराब हो जाती है तो नहीं दिखाते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं एकदम ईमानदारी के साथ आप लोग के साथ अपना डेली का लाइफ रूटीन जो है शेयर करती हूँ। तो इसलिए तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे ना केक को कटिंग करके भी दिखा दिया, जो कि बहुत मेहनत से कटा था। ऊपर नीचे का तो एकदम बेक हो गया था, बीच का हलवा के जैसे था, हलवा जो होता है ना उसी तरह का था। तो चलिए कोई बात नहीं, केक तो थोड़ा फेल हो गया पर कोशिश जरूरी है, अगली बार और बेहतर बनाऊंगी। आप भी कमेंट में लिखना जब आपने पहली बार केक बनाया था तो आपका केक कैसा बना था। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए तरीके के साथ, और नया चीज बना के आप लोग के साथ फिर से शेयर करूंगी। तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे। और केक को एक एक पीस आप लोग उठा के खा भी लीजिएगा, क्योंकि इतना तो मेरे से नहीं खाया जाएगा। केक का टेस्ट अच्छा था, सिर्फ बना थोड़ा सा गड़बड़ था। तो चलिए अगली बार कोशिश फिर से करूंगी मैं। तब तक के लिए बाय बाय।